नमस्कार, मैं राम सेवक विद्यावाती ब्रज प्रदेश माधव कुंज मथुरा इस कार्यालय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं कि विद्यावाती ब्रज प्रदेश का जन संचार केंद्र अर्थात ये माधव संवाद केंद्र, इसकी स्थापना गत श्री रामनवमी के अवसर पर हुई, जिसमें विद्यावाती ब्रज प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री श्री हरिशंकर जी ने विधिवत यज्ञ के आयोजन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया। माधव संवाद केंद्र जैसा इसका नाम है, हम सभी परिचित हैं। माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, माधव यानी हमारे द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर। दोनों ही नामों से कार्यकर्ता साधक अलग अलग अपने अपने आशय लगा लेते हैं, परंतु निश्चय ही हम विचार करते हैं तो परम पूज्य सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर गुरु जी, उनका जो व्यक्तित्व था वो एक आदर्श व्यक्तित्व था, हमारे सबके लिए अनुकरणीय। माधव कुंज पर स्थित यह कार्यालय विद्यावाती का एक ऐसा केंद्र है जो हमारे विद्यालयों की समग्र अच्छाइयाँ, विद्यालयों में छोटे छोटे नैतिक शिक्षा के प्रयोग हो रहे हैं या समाज प्रबोधन के कार्यक्रम हैं, बालिका शिक्षा की व्यवस्था क्यों है, कैसे है, इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, हमारे पूर्व छात्र आदि क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्व छात्र, जैसा कि चर्चा चारों ओर हो रही है कि ये हमारी विद्यावाती की पूंजी है, और पूर्व छात्र केवल विद्यावाती की पूंजी नहीं है। जहाँ जहाँ भी पढ़े, जिन जिन विद्यालयों में पढ़े, वो सभी विद्यालय गौरवान्वित होते हैं उस छात्र के प्रति जो जिसने उनके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है। परंतु विशेष रूप से विद्यावाती ने ऐसा आग्रह किया है कि हम अपने पूर्व छात्रों के माध्यम से समाज प्रबोधन की जो प्रक्रिया है, समाज परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उसको सुदृढ़ बनाएंगे। पुरातन छात्रों ने, जैसा कि बचपन से ही उन्होंने यहाँ वंदना में कहा कि जग सिर मोर बनाए भारत, और उन्होंने ये भी कहा कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर भर दे, ये सब बातें उन्होंने बोली हैं। अर्थात जो हमें करना है अपने जीवन में वो उनके व्यवहार में है, उन्होंने वैसी शिक्षा प्राप्त की है। तो ये केंद्र एक प्रकार से हमारे विद्यालयों की समग्र अच्छाइयों को उजागर करने का कार्य करेगा, और इसके लिए एक कार्यकर्ताओं की एक टीम निर्माण करने का भी काम करेगा, सतत रूप से प्रशिक्षण देगा। और उनको हमने कहा है कि हमारे प्रचार प्रमुख जिला स्तर पर प्रचार प्रमुख हों, विद्यालय स्तर पर प्रचार प्रमुख हों, और विद्यालय के जो प्रचार प्रमुख हैं वो जिला प्रचार प्रमुख के माध्यम से समाचार अपने प्रांत को भेजेंगे, और प्रांत से सब हम लोग उनको एडिट करके अपने अखिल भारतीय जो केंद्र है वहाँ भेजेंगे, अन्य जगह भेजेंगे। तो ऐसी एक प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अच्छाइयाँ बताना ये हेतु है, अपने को उजागर करना ये हेतु कदापि नहीं है, क्योंकि अपना कार्य तो समाज सेवा का है, समाज में परिवर्तन लाने का है। तो स्वयं अकिंचन रहते हुए भी आत्म प्रवंचना से दूर रहकर, इन सब प्रकार से दूर रह करके हमें अच्छाइयों को उजागर करना, ये जैसा मैंने बार बार कहा, इसका उद्देश्य है। इतना मैं इस अवसर पर कहना उचित समझता हूँ। धन्यवाद।